सबसे पहले सभी भक्तों को मेरा प्रणाम। बोलिए भगवान राम के परम भक्त संकट मोचन हनुमान जी की जय। आज हम सुनने जा रहे हैं पवन पुत्र बजरंगबली हनुमान जी की पावन कथा। कहा जाता है कि जहां राम नाम का स्मरण होता है वहां स्वयं हनुमान जी उपस्थित होकर अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। तो आइए सच्चे मन से जय श्री राम और जय बजरंगबली का नाम लेते हुए इस पावन कथा की शुरुआत करते हैं। जय श्री राम। संकट मोचन, पवन पुत्र, अजर अमर और अतुलित बल के धाम हनुमान जी की महिमा का वर्णन करना किसी के लिए भी आसान नहीं है। कहा जाता है कि जहां भगवान राम का नाम लिया जाता है वहां उनके सबसे बड़े भक्त हनुमान जी अवश्य उपस्थित रहते हैं। आज हम सुनेंगे हनुमान जी के जन्म से लेकर उनकी अद्भुत भक्ति और पराक्रम की कथा। हनुमान जी का जन्म। बहुत समय पहले किष्किंधा के पास एक पर्वत पर अंजना माता और केसरी रहते थे। अंजना माता भगवान की बहुत बड़ी भक्त थीं। उन्होंने वर्षों तक कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें वरदान दिया कि उनके घर एक दिव्य और शक्तिशाली पुत्र जन्म लेगा। कुछ समय बाद पवन देव की कृपा से अंजना माता के घर एक तेजस्वी बालक का जन्म हुआ। वही बालक आगे चलकर हनुमान जी के नाम से प्रसिद्ध हुए। बाल्यकाल में हनुमान जी बहुत चंचल और शक्तिशाली थे। एक दिन उन्होंने आकाश में चमकता हुआ सूर्य देखा। उन्हें लगा कि ये कोई लाल चमकता हुआ फल है। और फिर क्या था, छोटी सी बालक हनुमान आकाश में उड़ पड़ी और सूर्य को पकड़ने के लिए आगे बढ़ गई। देवताओं में हलचल मच गई। तब इंद्र ने अपने वज्र से प्रहार किया जिससे हनुमान जी पृथ्वी पर गिर पड़ी। ये देखकर पवन देव क्रोधित हो गई और उन्होंने पूरे संसार में वायु का प्रवाह रोक दिया। संसार में संकट उत्पन्न हो गया। तब सभी देवता आए और हनुमान जी को अनेक वरदान दिए। असीम शक्ति, असीम बुद्धि, अमरता, किसी भी रूप में बदलने की शक्ति। समय बीतता गया। जब भगवान राम अपनी पत्नी माता सीता की खोज में वन वन भटक रहे थे तब उनकी मुलाकात हनुमान जी से हुई। हनुमान जी ने ब्राह्मण का रूप धारण करके उनसे बात की। जैसे ही उन्होंने राम का नाम सुना उनका हृदय प्रेम से भर गया। उन्होंने तुरंत प्रभु के चरण पकड़ लिए और कहा, प्रभु, आज से मेरा जीवन आपकी सेवा के लिए है। जब माता सीता को रावण उठाकर लंका ले गया तब उन्हें खोजने के लिए वानर सेना निकली। समुद्र के किनारे पहुंचकर सब चिंतित हो गए। तब जामवंत ने हनुमान जी को उनकी शक्ति याद दिलाई। हनुमान जी ने विशाल रूप धारण किया और एक ही छलांग में समुद्र पार कर लिया। लंका पहुंचकर हनुमान जी ने बहुत खोज की। अंत में उन्हें अशोक वाटिका में सीता माता दिखाई दी। हनुमान जी पेड़ पर बैठ गए और धीरे से राम की अंगूठी नीचे गिराई। सीता माता समझ गईं कि ये राम के दूत हैं। हनुमान जी ने उन्हें विश्वास दिलाया कि राम जल्द ही उन्हें मुक्त कराएंगे। इसके बाद हनुमान जी ने लंका में उत्पात मचा दिया। उन्होंने कई राक्षसों को पराजित किया। तब रावण ने क्रोधित होकर उनकी पूंछ में आग लगवा दी, लेकिन हनुमान जी ने उसी आग से पूरी लंका जला दी। जब युद्ध के दौरान लक्ष्मण घायल हो गए तब वैद्य ने कहा कि संजीवनी बूटी ही उन्हें बचा सकती है। हनुमान जी तुरंत द्रोणागिरी पर्वत पहुंच गए, लेकिन उन्हें बूटी पहचान नहीं आई। तब उन्होंने पूरा पर्वत ही उठाकर युद्ध भूमि में ले आई। इससे लक्ष्मण की प्राण बच गए। युद्ध के बाद जब राम अयोध्या लौटे उन्होंने हनुमान जी से कहा, हनुमान, तुम मुझसे क्या चाहते हो? हनुमान जी ने विनम्रता से उत्तर दिया, प्रभु, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस जीवन भर आपकी सेवा करने का अवसर मिलता रहे। राम उनकी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्हें अमर होने का वरदान दिया। हनुमान जी की कथा हमें सिखाती है, सच्ची भक्ति में अपार शक्ति होती है। भगवान का नाम हर संकट से बचाता है। सेवा और समर्पण सबसे बड़ी पूजा है। इसीलिए कहा जाता है, राम नाम का जो जाप करे उस पर हनुमान जी की कृपा बनी रहती है। श्री राम व हनुमान जी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। कथा अच्छी लगी हो तो हनुमान के सच्चे भक्त कमेंट में जरूर लिखें। जय श्री राम, जय हनुमान।